नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपका आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। हफ्ते का पहला दिन, नई शुरुआत। सोमवार के दिन राहुल गांधी की पेशी को लेकर जबरदस्त सियासी हलचल है। इसी खबर के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि राहुल गांधी के घर के बाहर सख्त सुरक्षा है। वहीं एकजुटता दिखाने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी घर से थोड़ी दूर पर सीआईएसएफ की तैनाती उनके घर के बाहर की गई है और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी राहुल गांधी की पेशी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय जाने वाले सभी मार्ग बंद कर दिए हैं। राहुल गांधी थोड़ी देर बाद ईडी दफ्तर में पेश हो सकते हैं। ईडी दफ्तर के बाहर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। आज ईडी दफ्तर में राहुल गांधी की पेशी होनी है। इससे पहले भी डेट दी गई थी, लेकिन राहुल गांधी ने विदेश में होने का हवाला देकर दूसरी तारीख मांगी थी। आज वो तारीख दी गई। घर के बाहर राहुल गांधी के जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम, कुछ दूरी पर सीआईएसएफ की तैनाती, लेकिन इसके अलावा कांग्रेस दफ्तर तक जाने वाले सभी रास्ते भी बंद कर दिए गए। पैदल मार्च करके जाएंगे। उनकी झूठ की अदालत में सत्य की बिसात पर आधारित हर सवाल का जवाब देंगे। यही हमारा संकल्प है और यही गांधी का रास्ता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को झुकाने के लिए, हमारे नेतृत्व को झुकाने के लिए 8 साल से मोदी सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। लेकिन श्री राहुल गांधी और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता देश के साधारण व्यक्ति, देश के वंचित, देश के शोषित, देश के गरीब, देश के दलित, उनकी आवाज उठाने के अपने कर्तव्य पर अडिग है और अडिग रहेंगे। हम लोकतंत्र के सिपाही हैं और संविधान के रखवाले हैं। मैं फिर दोहराता हूं, हम लोकतंत्र के सिपाही हैं और संविधान के रखवाले हैं। हम ना डरेंगे, न दबेंगे, न झुकेंगे, केवल चलते जाएंगे जब तक जीत हासिल ना हो जाए और हर भाजपाई हथकंडे को विफल कर दम लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 136 साल से इस देश के हर व्यक्ति की आवाज है। हम उस गांधी के वंशज हैं जिन्होंने निहत्थे रहकर देश की जनता की ताकत के बल पर तानाशाही ताकत को, अंग्रेज की ताकत को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाने को विवश कर दिया था। हम उस पंडित नेहरू की वैचारिक सोच हैं जिन्होंने देश की आजादी के आंदोलन में 10 साल कारावास में बिताए और राष्ट्र निर्माण का संकल्प पूरा करके दिखाया। हम उस सरदार पटेल के उत्तराधिकारी हैं जिन्होंने आजाद भारत को पंडित नेहरू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक सूत्र में पिरोया। हम उस मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सोच हैं जिन्होंने जिन्ना के विभाजनकारी एजेंडे को सिरे से खारिज कर दिया। हम उन माफी वीरों के अनुयायी नहीं जो आज सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं, जो कारागार की दीवारों पर अंग्रेजों से माफीनामा लिखकर आए थे। मोदी सरकार ने भूल कर ली है। नेशनल हेराल्ड अखबार, जिसके सहारे मोदी जी आप कांग्रेस के नेतृत्व को झुकाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, यह उसी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की साल 1937 में स्थापित पहचान है और आवाज भी। जब आज के हुक्मरान, जब दिल्ली के सिंहासन पर आज बैठे हुक्मरान अंग्रेज की मुखबरी कर रहे थे, तब कांग्रेस के लोग इस देश की मिट्टी को अपने खून और पसीने से सींच रहे थे। उन स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज है नेशनल हेराल्ड, इसे दबाया नहीं जा सकता। मोदी जी जब नेशनल हेराल्ड अखबार और 1937 में बनी नेशनल हेराल्ड अखबार की कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड पर कर्ज का गंभीर संकट आया,
और समाचार पत्र को चलाने वाले, कठोर परिश्रम करने वाले आप जैसे पत्रकारों की तनख्वाह नहीं दी जा सकी, उनका वेतन नहीं मिल रहा था, तो साल 2002 से 2011 के बीच 10 साल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए की राशि 10 साल में उस नेशनल हेराल्ड अखबार को दी। क्या पत्रकारों की तनख्वाह देना अपराध हो सकता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल किसी भी समाचार पत्र या कंपनी के शेयर नहीं ले सकता। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, हमने यंग इंडियन के नाम से एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को नेशनल हेराल्ड व एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के उस 90 करोड़ की एवज में शेयर दे दिए ताकि कंपनी का कर्ज खत्म हो सके, अखबार का कर्ज खत्म हो सके। इस 90 करोड़ में से आज ये जानना जरूरी है, इस 90 करोड़ में से 67 करोड़ रुपया नेशनल हेराल्ड अखबार के पत्रकारों और कर्मियों को तनख्वाह और वीआरएस के लिए दिए गए हैं। क्या कर्मचारियों की तनख्वाह देना, क्या पत्रकारों की तनख्वाह देना अब इस देश में अपराध हो गया है? और 90 करोड़ में से 67 करोड़ छोड़ दें तो बाकी का पैसा भारत सरकार को दिया गया है, जो लीज मनी था उसके तौर पर, बिजली के बिल के तौर पर दिया गया है, बिल्डिंग के एक्सपेंसेस के तौर पर दिया गया है। क्या भारत सरकार का दे देना अब इस देश में अपराध हो गया है? हमने मोदी सरकार की तरह देश की संपत्ति जो 70 साल में बनाई थी, अपने मित्रों को औने पौने दाम पर नहीं बेच डाली। नेशनल हेराल्ड की मालिक 1937 में भी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड थी और आज 13 जून 2022 को भी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड है। नेशनल हेराल्ड की संपत्ति का 1 इंच न किसी को बेचा गया ना दिया गया। क्या यह अपराध है? अगर यह अपराध है तो यह करना जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी, आप और आपका इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अच्छी तरह से जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड और यंग इंडियन की एक खोटी चवन्नी भी न कांग्रेस पार्टी ने, न हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने, न हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने कांग्रेस के किसी नेता या कार्यकर्ता ने आज तक नहीं ली, और न ही नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी से आप तनख्वाह, डिविडेंड या किसी प्रकार की राशि ले सकते। यहां तक कि आप तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का शेयर भी नहीं बेच सकते, चाहें तो भी। वो केवल और केवल दूसरी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को ही दिया जा सकता है। इसलिए नेशनल हेराल्ड, यंग इंडिया, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, आजादी के संग्राम का ये अखबार, ये कांग्रेस नहीं, ये देश की धरोहर है, ये इस देश की विरासत है, यह विश्वास का एक मसौदा है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और देश इस धरोहर को हर हालत में सुरक्षित रखेगी, यह हमारा संकल्प है। अपनी सफलताओं, अपनी असफलताओं पर झल्लाई हुई हुकूमत को आज हम बता देंगे कि हम राष्ट्रीय विरासत को बचाए रखने के लिए कल भी दृढ़ संकल्पित थे और आज भी दृढ़ संकल्पित हैं। हम अडिग हैं, आज भी अडिग हैं और कल भी रहेंगे। हम आज भी निडर हैं, कल भी रहेंगे। आपके ये झूठे मुकदमे और जो बंदर घुड़कियां हैं, इनसे कोई डरने वाला नहीं। मोदी जी, आप चाहे जितना तिल मिला लें, आप चाहे जितने मुकदमे चला लें, हम कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता जनता की आवाज को उठाते रहेंगे जिसका दर्द आपको है। हम महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे जो तकलीफ आपको है। हम देश की 70 साल की संपत्ति को बेचने की लूट के खिलाफ बुलंद आवाज बने रहेंगे जिसकी आपको तकलीफ है। हम व्यापक भ्रष्टाचार जो आपने फैला रखा है, और जब देश के प्रधानमंत्री ही एक कंपनियों के एजेंट के तौर पर कभी फ्रांस और कभी श्रीलंका में
वो अपनी बात रखेंगे कंपनियों के एजेंट के तौर पर, इसके खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे। जिस पर हम अडिग हैं, हम आपको बार बार एक्सपोज करेंगे। हम मध्यम वर्ग व गरीब की आवाज बने रहेंगे। यही कांग्रेस है और यही हमारा धर्म है और हम ये निभाएंगे। एनी क्वेश्चंस यू वेलकम टू आस्क। Will come. I'll go to everybody. दिल्ली पुलिस ने कल रात से ही धरपकड़ शुरू कर रखी है। केंद्रीय दिल्ली को तो पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया है, आप चश्मदीद गवाह हैं। हजारों सैकड़ों बैरिकेड लगा दिए गए हैं। हमारे कई हजार कार्यकर्ताओं को कल रात से हिरासत में ले लिया गया है। कई नेताओं को अपने घर में नजरबंद कर दिया गया है। पूरी दिल्ली में जैसे एक अघोषित आपातकाल लगा दिया गया हो। मोदी जी की कायर सरकार पर जान ले, हम सबको गिरफ्तार कर लें, पर वो क्या सत्याग्रह को रोक पाएंगे? क्या सत्य की आवाज को दबा पाएंगे? क्या वो सत्य के लिए आग्रह की मार्च को किसी प्रकार से बंदी बना पाएंगे? सत्य की को कोई बेड़ियों में जकड़ नहीं पाया प्रधानमंत्री जी, ना आप जकड़ पाएंगे। हम अंग्रेजों से भी लड़े, अब अंग्रेजों के मुखबिर जो आज सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं, हम आपसे भी लड़ेंगे। हम न झुकेंगे, न डरेंगे, न दबेंगे, केवल लड़ेंगे और केवल उस लड़ाई के लिए लड़ेंगे जो सत्य की लड़ाई है, देश के संविधान की लड़ाई है, देश के प्रजातंत्र की लड़ाई है, देश के मध्यम वर्ग और गरीब की लड़ाई है, देश के शोषित और वंचित की लड़ाई है। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये देश नहीं जीत जाएगा। और इस बीच अनुराग ठाकुर और अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, सुना देते हैं आपको। आखिरकार राहुल जी को और सोनिया जी को किस बात का डर है? क्या छिपाना चाहते हैं? क्यों दबाव बनाना चाहते हैं? क्यों इतना डर पैदा हो रहा है कि ईडी के सामने आने के लिए? अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो छिपाने का क्या है? और अगर गलत किया तो हिसाब देना ही चाहिए। आखिरकार देश के लिए कानून एक बराबर है। किसी एक परिवार, एक पार्टी, एक व्यक्ति के लिए कानून अलग नहीं हो सकता। ये कार्रवाई हो रही है और इसके चलते उनको अपने बयान दर्ज भी कराने चाहिए और देश के सामने सच्चाई भी आनी चाहिए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने जिस तरह एक मैसेज दे रखा देश के अंदर, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम विचारधारा के आधार पर लड़ाई लड़ेंगे विपक्ष में रह करके। अच्छी बात है, इसका स्वागत करना चाहिए सबको कि डेमोक्रेसी में और क्या होता है, पक्ष और विपक्ष। और विपक्ष को वो नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी? कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे मोदी जी। तो ये जो बात है, आज सारी एजेंसियां जो है, क्या वो सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, डीआरआई, जुडिशरी, सब पे दबाव बना रखा है लोगों ने। निष्पक्ष होकर वो काम करना चाहें तो नहीं कर सकता है। ये हालात देश के अंदर है। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर जुड़ गई हैं, ईडी दफ्तर के बाहर से अरविंद ओझा जुड़ गए हैं, वहीं राहुल गांधी के घर के बाहर से मेरे सहयोगी अशोक सिंघल इस वक्त जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले अशोक, आपका रुख करते हुए, क्या संभावनाएं हैं कि राहुल गांधी आज ईडी दफ्तर में पेश होंगे? अगर हां तो कितने बजे ये पेशी होनी है? देखिए, आज उनको पेश होना है, इसलिए कोई संभावना की बात नहीं। उनको जाना ही है ईडी ऑफिस और पूरी तैयारियां हैं। रणदीप सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम सुन रहे थे और यहाँ 9:30 बजे के बाद 10 बजे के करीब उनको ईडी ऑफिस पहुंचने की खबर है और यहाँ पूरी बंदोबस्त किए गए हैं। राहुल गांधी के घर के आसपास तमाम बैरिकेडिंग की गई है। हालांकि दिल्ली में बहुत जगह बैरिकेडिंग करके लोगों को मूवमेंट नहीं करने दिया जा रहा। कांग्रेस मुख्यालय में तो पूरी छावनी बना दी गई है, वहाँ जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। लेकिन राहुल गांधी के घर के पास उनकी जो सुरक्षा के लोग हैं पूरी तरीके से तैयार हैं कि राहुल गांधी जब भी यहाँ से निकलेंगे तो मीडिया को एक तरफ कर दिया गया है। पूरी तैयारियों का जायजा ले लिया गया है, जो उनके सीनियर ऑफिशियल्स हैं सुरक्षा के और दूसरे लोग हैं। लेकिन यहाँ पर जगह जगह बैनर और पोस्टर लगा दिए गए, डियर मोदी एंड शाह, ये राहुल गांधी झुकेगा नहीं, सत्य की जीत होगी। ये तमाम पोस्टर और बैनर यहाँ लगा दिए गए हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ये मानना रहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को एक साजिश के तहत फंसाया गया है। ये जो पूरा मामला है, इसमें कोई भी अनियमितता नहीं है, कोई भी गलत काम नहीं किया। जबकि बीजेपी ये कह रही है, अनुराग ठाकुर भी बोल रहे थे, जेपी नड्डा ने भी बोला, तमाम बीजेपी के नेता भी यही कह रहे हैं कि अगर अपराध नहीं किया तो डर किस बात का।
और कोई भी अपराधी होता है वो यही कहता है कि मैंने अपराध नहीं किया, तो उनको फेस करना चाहिए, सच्चाई सामने आएगी। लेकिन राहुल गांधी को लेकर के यहाँ पूरी तैयारी है, 9:30 बजे के बाद कभी भी निकल सकते हैं, ऐसी खबरें यहाँ से आ रही हैं। ठीक है, कुमार कुणाल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से जुड़ गए हैं। कुमार कुणाल, देखिए सुबह से ही वहां पर काफी ज्यादा हलचल है, कई सारे लोग हिरासत में भी लिए गए, उनको बस में भरा गया। इस वक्त वहां पर क्या ताजा स्थिति है? माहौल शांतिपूर्ण है या अभी भी वहां पर हलचल तेज है? देखिए, थोड़ी देर पहले कांग्रेस की एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, लेकिन जो यहां पर स्थिति है हम दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से तिरंगा के साथ तमाम सेवा दल के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं, मौजूद हैं। लेकिन यहां से बाहर लगभग 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है और उसकी वजह से यहां तक कि सीनियर नेताओं को मुश्किल हो रही है अंदर आने में। हालांकि धीरे धीरे अब नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन स्थिति यही है कि कब होगा और उसकी रूपरेखा क्या होगी, इस पूरे मार्च की रणनीति क्या होगी, क्योंकि बाहर तो आपको अलाउ नहीं किया गया है जाना और यहां से अगर आप निकलेंगे भी बाहर तो आपको रोक लिया जाएगा। तो आप देख सकती हैं कि किस तरीके से लगातार कतार में नेता खड़े हैं। भक्तचरण दास हैं जो कि यहां पर जनरल सेक्रेटरी हैं। किस तरीके से आप लोगों की क्या अब रणनीति है, क्योंकि पुलिस तो बाहर में रोक रही है? सत्याग्रह हम कर रहे हैं, शुरुआत है, चारों ओर लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, देश के हर जगह पे। ईडी ऑफिस के सामने है तो कहीं बाहर है, कहीं कुछ। दिल्ली में सत्याग्रह शुरू। यहां से कैसे जाएंगे? कांग्रेस हेडक्वार्टर से आपके मार्च का प्लान था। देखिए, हम कानून को मानने वाले हैं, शांति में सत्याग्रह कर रहे हैं, जहां तक जाने देंगे वहां तक जाएंगे, नहीं तो बैठ जाएंगे, रघुपति राघव राजाराम करके बैठ जाएंगे। तो रघुपति राघव राजाराम करके बैठ जाएंगे। पीछे आप देखिए कि ओमन चंडी है, तमाम जो नेता हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो यहाँ पर चहल पहल बनी हुई है। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं BY श्रीनिवास, वो आए थे पिंजरा लेकर के। अरे श्रीनिवास जी, आप पिंजरा लेकर के आए थे? अरे किस तरीके के जो सरकार ने इंस्टीट्यूशन को पिंजरा में तो बंद करके रखा है। देश का जो किस हालत में किस तरीके का इंस्टीट्यूशन को खत्म करने में लगे है, तो वो तो पिंजरा में ही है। तो इसीलिए वो पिंजरे के साथ आज प्रोटेस्ट होगा? नहीं, पिंजरा के साथ वो नहीं है। पिंजरा वो लेके आया कार्यकर्ता ने, उस पे जो अभी सारे ईडी ऑफिस निकलना है वो। अच्छा, ईडी ऑफिस निकलना है। इमरान प्रतापगढ़ी हैं, अभी राज्यसभा सांसद बने हैं। इमरान भाई, जो यहाँ से आपको बाहर निकलना है, पुलिस ने तो रास्ता रोक रखा है, तो थोड़ा बता दीजिए थोड़े शायराना अंदाज में कि किस तरीके से आज आपके मन में है, क्या कुछ जल रहा है? देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है कि भेड़िया गुर्राता है तो उसके सामने मशाल जलाओ। उसमें और तुम में यही बुनियादी फर्क है कि वो मशाल नहीं जला सकता। तो हम सच की मशाल के साथ खड़े हैं। पुलिस लगा दी गई, हमें पता था पुलिस लगाई जाएगी। बैरिकेटिंग कर दी गई, हमें पता था बैरिकेटिंग कर दी जाएगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह समझती है कि कांग्रेस के सिपाही डर जाएंगे या राहुल गांधी जी डर जाएंगे, तो राहुल गांधी जी तो आला ऐलान पूरे देश में कहते हुए घूम रहे हैं कि डरो मत। हम नहीं डरते हैं इनकी तानाशाही से, हम नहीं डरेंगे। हम सत्य का आग्रह कर रहे हैं। हमारा जो मार्च है उसका नाम है सत्य का आग्रह, यानी सत्याग्रह। अंग्रेज भी नहीं करने देते थे गांधी जी को, ये भी नहीं करने दे रहे हैं हमें। लेकिन गांधी जी ने भी किया था और अंग्रेजों को भागना पड़ा था, हम भी करेंगे और इन्हें भी भागना पड़ेगा। तब महात्मा गांधी थे, आज राहुल गांधी को लेकर के ये पूरा सत्याग्रह है। देखते हैं कि कांग्रेस कितना दम लगाती है, क्योंकि नेता बातें तो कर रहे हैं यहाँ पर नेहा कि यहाँ से निकलेंगे, जाएंगे, जहां बोलेंगे वहां पर रुक जाएंगे, बैठ करके रघुपति राघव राजाराम गाएंगे। लेकिन स्थितियां यहाँ बहुत अच्छी नहीं है। आपको हम थोड़ी गेट की तरफ की तस्वीर भी दिखाते हैं। दरवाजा बंद है, वहां पर बहुत ज्यादा लोगों को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। कुछ सीनियर नेता तो अंदर आ जा रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर ही रोक दिया जा रहा है अलग अलग जगहों पर। तो ये स्थिति है कांग्रेस हेडक्वार्टर की इस समय नेहा, और यही वजह है कि मार्च का ऐलान तो किया गया है, ये निश्चित तौर पर है आयोजन होगा, लेकिन इसकी सूरत क्या होगी, क्योंकि यहां से निकलने के बाद क्या होगा। आपको हम वो पिंजरा भी दिखाते हैं जो पिंजरा लेकर के आया गया है इस समय। ये आप पिंजरा लेकर के आए हैं, क्या वजह है सर अभी बताएंगे? तो ये है पिंजरा, और इसमें बहुत सारे प्ले कार्ड भी हम जरा देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है। इसमें तमाम प्ले कार्ड रखे गए हैं जिसमें ईडी लिखा गया है, ये है। तो इसको लगता है कि ये ईडी को पिंजरे में दिखाया जाएगा। तो ये पूरी तैयारी है। इस समय जो यहाँ की तस्वीरें हैं वो रोचक हैं, लेकिन शांति है, बहुत ज्यादा यहाँ पर उत्तेजना नहीं है, क्योंकि पता है नेताओं को भी कि यहाँ से बाहर अभी निकलना मुश्किल है। तो किस तरीके से ये सारी चीजें आगे बढ़ेंगी,
वो उस पर हमारी भी नजर रहेगी। तो ये पूरा चल रहा है कि यहाँ पर तमाम जो नेता है किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर राहुल जी के नेतृत्व में हम ईडी के ऑफिस तक पहुंचेंगे और पुलिस कितनी रोक लगा ले हमें नहीं रोक पाएगी। अच्छा, हवाओं को भला कौन रोक सकता है? तो यहाँ पर पुलिस जोर लगा ले नहीं रोक पाएगी। यहाँ पर कांग्रेस के जो दिल्ली प्रेसिडेंट हैं वो भी पहुंच गए हैं। अनिल चौधरी, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, आज तो पुलिस ने रोक रखा है रास्ता, कहाँ तक जा पाएंगे, कैसे जाएंगे? ये पुलिस नहीं, सरकार रोक रही है। ये डर है, ये खौफ है मोदी जी का और सरकार का। आखिर सच से डरते क्यों हैं? राहुल जी से डरते क्यों हैं? आखिर राहुल जी का गुनाह क्या है? किसानों के सवाल खड़े करना, युवाओं के रोजगार पे प्रश्न पूछना, देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था पे सवाल करना, आखिर ये खौफ क्यों? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन कैसे मार्च कैसे निकले? ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, सत्याग्रह है साहब, हमें मालूम है ये सब करेगी। ये सरकार कर रही है, आज से नहीं कर रही, लगातार कई सालों से कर रही है, दबाने की कोशिश की जा रही है। लाख कोशिश कर लें, लेकिन फिर भी लोग सत्याग्रह तो अपने घर से भी हो सकता है। गांधी जी ने संदेश दिया था ना, जो जहां है वहां बैठ के भी सत्याग्रह करेगा। हम करेंगे तो ये एक तरीके से कांग्रेस का घर ही है, हेडक्वार्टर है, 24 अकबर रोड है, और यहाँ पर तमाम नेता बैठे हुए हैं, मौजूद हैं। आगे सबके सामने कि क्या कुछ होगा, मार्च होगा नहीं होगा, होगा तो कहां तक होगा, कहां तक रोक लेगी पुलिस, ये सारे सवाल अभी जहन में। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी जोश है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से एक सत्याग्रह का नाम दिया जा रहा है। एक ऐसे ही कार्यकर्ता से मिली है हमारी सहयोगी कमलजीत संधू, देखिए। आप ये बताइए मैडम जी, हम राहुल गांधी जी के सेवक हैं और आपको बता देना चाहते हैं, जिस तरीके से आज ईडी और सत्ता में बैठी हुई भाजपा जो काम कर रही है, हम बता देना चाहते हैं, आज बता देना चाहते हैं सत्ता सरकारी को, हम किसी भी हालत में डरने वाले नहीं हैं। अगर हमें फंसाया जाएगा, डराया जाएगा तो एक कांग्रेस कार्यकर्ता है, डरेगा नहीं। आज अपने गिरफ्तार करना है, हम गिरफ्तार देने के लिए आए हैं और आज बताने आए हैं कि क्या नाम इस तरीके से आप मनगढ़ंत गालियां कर अगर आप हमारे राहुल गांधी जी को करेंगे। हनुमान जी का गदा है आपके पास। जब संकट आता है हमेशा कोई ना कोई दूत बनकर आता है और हम राहुल गांधी जी के सिपाही हैं। राहुल गांधी जी, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं, आपके लिए हैं। जहां जब आपको जरूरत पड़ेगी, आपके सिपाही आपके साथ खड़े हुए हैं। अगर कैमरा पर्सन ऊपर से नीचे इनको दिखाएं, आप बेड़ियों में भी आए हैं एक तरह से। आज जो इन्होंने हालात बनाए हैं, आज हमारे राम को जो इन्होंने गिरफ्तार करने की कोशिश की है, हम इन्हें बता देना चाहते हैं, आपको ये कांग्रेस के सिपाही हैं, ये डरेंगे नहीं और आपको जवाब देंगे और सत्ताधारी पार्टी को जवाब देंगे। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हो गया है और ये बस भरकर इन्हें हिरासत में लिया गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सुबह से ही पहुंच रहे हैं। एक बैरिकेडिंग दरअसल की गई है ताकि ये कांग्रेस मुख्यालय, कांग्रेस दफ्तर तक ना पहुंच पाए। तमाम ऐसे रास्तों पर नजर रखी जा रही है, वहां पर ये सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं ताकि एक बड़ा मूवमेंट लोगों का ना हो सके। बड़ी संख्या में ये कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं। तो आज एक तरीके से कांग्रेस इसे सत्याग्रह का नाम दे रही है, एक आंदोलन की शुरुआत कह रही है और इस आंदोलन को वो शुरू ना कर पाए, इसके लिए ये व्यापक इंतजाम, ताकि ये कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर पर एकजुट ना हो सके, एक बड़ा प्रदर्शन ना कर सके। इसके लिए पहले से ही एहतियातन इन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, देखिए, ये जाहिर सी बात है और रणदीप सुरजेवाला भी जैसे कह रहे थे कि नेशनल हेराल्ड मामला, ये जिन बार बार कांग्रेस के लिए बाहर निकल आता है, आज एक बार फिर से ये जिन निकला है और कांग्रेस इसी की आड़ में अब केंद्र सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साध रही है। ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, छावनी में तब्दील कर दिया गया है, अघोषित आपातकाल है वहां पर। देखिए, ये कांग्रेस का दावा तो है कि ये अघोषित आपातकाल है, लेकिन एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि ये जो है एक तरीके से कांग्रेस को फिर से इकट्ठा होने का मौका दे रहा है और यहाँ पर तमाम नेता इकट्ठा भी हो रहे हैं। तो ये एक कोशिश है कि इसी बहाने, राहुल गांधी के बहाने, यहाँ पर तमाम नेता इकट्ठा हो जाएं। ये एक तरीके से ये रणनीति हमें शुरुआत से दिखाई भी पड़ रही थी। यहाँ पर तिरंगा के साथ आपको हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से लगातार जो एक
जो सेवा दल का पूरी फौज है वो यहाँ पे खड़ी है। ये मार्च को आगे लीड करने के लिए जाने वाली थी। अभी जो दरवाजा है 24 अकबर रोड का वो बंद है, लेकिन यहाँ पर सेवा दल के तमाम कार्यकर्ता हैं। आप लोग हाथ में ये सत्यमेव जयते लिए हुए हैं, क्या मतलब है? अभी पीसी चल रही है, उसके बाद बात करेंगे। तो ये स्थिति है यहाँ पर। जो है अलग अलग प्ले कार्ड है, सत्यमेव जयते, न डरे हैं न डरेंगे, हम लड़े थे हम लड़ेंगे, इस तरीके का है। और एक मैसेज देने की यहाँ से कोशिश है कि राहुल गांधी नो फियर। तो ये तमाम लगातार जो पोस्टर हैं राहुल गांधी की तस्वीरों के साथ, ये यहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाएंगे। इसको लेकर के मार्च आगे बढ़ाने की पूरी तैयारी है कि इसी तरीके से एक जो इनका आरोप है कि केंद्र सरकार तमाम अलग अलग जो एजेंसीज हैं, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो और इस तरीके की एजेंसी हो, और नेशनल हेराल्ड का मामला जैसा आप बता रही हैं कि लगातार उसको उठाया जाता है। तो ये एक संदेश देने की भी कोशिश है यहाँ से 24 अकबर रोड से। हालांकि जो कांग्रेस अध्यक्षा हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, 10 जनपद बिल्कुल साथ है, सोनिया गांधी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस कार्यकर्ता यही कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से एक मैसेज कोशिश की जाए कि ये 24 अकबर रोड से निकले और वो सरकार के कानों में भी जाए और उसे कहीं ज्यादा। नेशनल हेराल्ड मामले में बड़ी खबर आ रही है। कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्रियंका गांधी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो सकती हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रियंका गांधी अब से कुछ ही देर बाद जो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा उसमें शामिल हो सकती हैं। ईडी दफ्तर तक विरोध मार्च पर कांग्रेस अड़ी हुई है और इस विरोध मार्च में प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती है। हालांकि वहां पर जबरदस्त सुरक्षा, सत्याग्रह मार्च में प्रियंका के शामिल होने की खबर इस बीच आ रही है, लेकिन देखना यह होगा कि क्या वाकई जहां पर भी इन सबके इकट्ठा होने की जगह है या फिर सम्मिलित होने के लिए कहा गया है वहां तक ही कार्यकर्ता पहुंच भी पाते हैं या नहीं, क्योंकि कई लेयर्स की बैरिकेडिंग वहां पर की गई है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में एक जगह पर ये कार्यकर्ता इकट्ठा ना हो। ईडी दफ्तर तक विरोध मार्च पर हालांकि कांग्रेस अड़ी हुई है। उनका ये कहना है कि आज हम ये सत्याग्रह करके रहेंगे। खबर ये कि प्रियंका भी इस विरोध मार्च में शामिल हो सकती है। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी सर राहुल गांधी के घर के बाहर से हैं। अशोक, प्रियंका गांधी भी सम्मिलित होंगी इस विरोध मार्च में, क्या खबरें आ रही हैं? बिल्कुल, ये खबरें आ रही हैं कि प्रियंका गांधी शामिल हो सकती है, कि तमाम बड़े नेताओं को, चाहे वो सांसद हो या पार्टी के बड़े नेता हों, सबको कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने के लिए कहा गया था और हालांकि बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन नेता वहां पहुंच रहे हैं। और प्रियंका गांधी क्योंकि कोविड पॉजिटिव थी लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, तो आने के बाद वो ऐसी खबर आ रही है कि किसी वक्त भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगी। जो इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन का आह्वान दिया हुआ है ईडी ऑफिस तक पहुंचने का, उसमें शामिल हो सकती है। हालांकि पुलिस ने कोई अनुमति नहीं दी है उनको पहुंचने के लिए। कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को वहीं पर रोका हुआ है और जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई हुई है रास्ते में, ईडी दफ्तर के जो रास्ता जहां राहुल गांधी को जाना है। लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। प्रियंका गांधी भी उस प्रदर्शन में शामिल होंगी ताकि ये मैसेज दिया जाए कि जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी ने नोटिस देकर के उनको पूछताछ के लिए बुलाया, ये एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, जानबूझ के ये सब किया गया है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और हम झुकने वाले नहीं है। सब इकट्ठा है, पूरी पार्टी एकजुट है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ है और इसीलिए जगह जगह ये होर्डिंग्स और तमाम बैनर्स लगाए गए हैं कि सत्य की जीत होगी और राहुल गांधी झुकने वाले नहीं है। राहुल गांधी को 2 तारीख को बुलाया गया था, हालांकि राहुल गांधी उस वक्त विदेश में थे, इसीलिए आज उनको ईडी के सामने जाना होगा और प्रियंका गांधी के शामिल होने से मैसेज देने की कोशिश है, क्योंकि तमाम बड़े नेता कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं। प्रियंका गांधी भी जाएगी और देश भर में जगह जगह ऐसे प्रदर्शन करने की कांग्रेस की तैयारी, आह्वान किया हुआ है। लेकिन राहुल गांधी ने अपने जो वकील हैं, पार्टी के बड़े जो वकील हैं, चाहे अभिषेक मनु सिंह भी हो, सलमान खुर्शीद हो, चिदम्बरम हो, इन तमाम लोगों के साथ भी लगातार बातचीत की है इस पूरे मुद्दे को लेकर के। और आज राहुल गांधी ईडी के सामने जो उनके सवाल हैं उनके जवाब देंगे और अपने बयान दर्ज कराएंगे। लेकिन राहुल गांधी थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे, ऐसी खबरें आ रही है कि 10 बजे के करीब उनको ईडी के सामने पेश होना है, ईडी दफ्तर पहुंचना है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी थोड़ा सन्नाटा है यहाँ पर, क्योंकि किसी भी कार्यकर्ता नेता को नहीं आने के लिए कहा गया था, इसलिए यहाँ कोई पहुंचा नहीं है। सिर्फ राहुल गांधी की सुरक्षा के लोग हैं और मीडिया के लोग हैं। लेकिन तैयारियां पूरी राहुल गांधी के जो सुरक्षा के लोग हैं उन्होंने की हुई है कि कैसे राहुल गांधी को यहाँ से लेके जाना है, किस रास्ते लेके जाना है। लेकिन आप देखें तो अभी कोई यहाँ पर
कोई मूवमेंट भी नहीं है राहुल गांधी के जाने को लेकर के। उनके सुरक्षा के लोग भी पहले यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई थी, पूरे रास्ते तय कर लिए गए थे, लेकिन अभी आप देखेंगे कि कोई मूवमेंट राहुल गांधी के जाने की नहीं है। लेकिन खबरें यही आ रही है कि 10 बजे के करीब लौटूंगी मैं आपके पास अशोक। मेरे सहयोगी अरविंद ओझा भी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ ईडी दफ्तर के बाहर से जुड़े हुए हैं, गोपी गहांगर भी अहमदाबाद से जुड़ी हुई। लेकिन सबसे पहले अरविंद, आपका रुख करते हुए ईडी दफ्तर के बाहर किस तरीके की हलचल है, क्योंकि वहां पर अब से कुछ ही देर बाद राहुल गांधी के पहुंचने की खबर है। साथ ही अगर विरोध मार्च भी उनके साथ चलता है तो उसको लेकर किस तरीके के इंतजाम किए गए? जी बिल्कुल, देखिए ईडी के दफ्तर के बाहर इस तरह से ये मूवमेंट जो सीनियर अफसरों की गाड़ियां वो लगातार आपको दिखाई देंगी। और जरा ये देखिए, ये ऐसा ईडी के दफ्तर के बाहर पहले कभी नहीं देखा गया है। ये रास्ता जो है ईडी, इसके थोड़े ही आगे ईडी का हेडक्वार्टर है। और देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेटिंग कर दी गई है। सिर्फ जो दिल्ली पुलिस के वाहन है, सीनियर अफसरों की गाड़ियां हैं, वो ही अंदर जा रही है। गाड़ी जैसे ही अंदर जाती है ये बैरिकेड बंद कर दिया जाता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। नंबर 1, अब देखेंगे आप स्वाट की एक गाड़ी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। टेक्नोलॉजी वाली ये वैन है। सामने की तरफ बैरिकेटिंग की गई है। कोई भी जो सिविलियन है वो इस इलाके में नहीं आ सकता है। पूरे नई दिल्ली इलाके की बात की जाए तो बैरिकेटिंग कर दी गई है। यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों को भी वो इस इलाके में अब आने की इजाजत नहीं है। सुबह के वक्त जो 2-3 मीडिया कर्मी पहुंच गए थे तो पहुंच गए थे। तो पूरी नई दिल्ली इलाके की बात करें, खासकर अकबर रोड से जहां कांग्रेस का कार्यालय है, ईडी दफ्तर, जरा ये तस्वीर देखिए, ईडी दफ्तर, यहां तक पूरी बैरिकेटिंग कर दी गई है। पूरे नई दिल्ली इलाके में पुलिस ही पुलिस दिखाई दे रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान दिखाई दे रहे हैं। और रणनीति दिल्ली पुलिस की यही है, कल से जब से परमिशन कैंसिल किया है कांग्रेस मार्च का, रणनीति यही है कि कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का प्रोटेस्टर वो ईडी के इस दफ्तर में। अरविंद, आप नजर बनाए रखिए क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद वहां पर हलचल बढ़ने वाली है। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ कांग्रेस मुख्यालय से जुड़े हैं। देखिए वहां पर अलग अलग नेता इस वक्त मौजूद हैं। जो सुबह पहुंच गए वो ठीक है, लेकिन कुछ अभी भी कुमार कुणाल कोशिश कर रहे होंगे कि मुख्यालय तक पहुंच जाएं। अब से कुछ ही देर पहले सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तमाम बातों को उन्होंने साफ भी किया और ये भी कहा कि आज एक आंदोलन की शक्ल में कांग्रेस कार्यकर्ता और तमाम नेता सड़क पर उतरेंगे। बिल्कुल नहीं, और कह रहे हैं जो कांग्रेस नेता वो ये कह रहे हैं कि सत्याग्रह है और हमें जहां पर रोक दिया जाएगा हम रुक जाएंगे, हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि लगभग 1 किलोमीटर का जो पूरा दायरा है वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो सीनियर नेता भी आ रहे हैं उनको भी पैदल मार्च करके आना पड़ रहा है। सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं, कुछ सीनियर नेता यहाँ पहुंच भी रहे हैं, यहाँ पर माहौल भी बन रहा है। अच्छा ये बताइए कि अब क्या है, अब तो 10 बजने जा रहा है, क्या अभी लीडर्स बताएगा, अभी उसके बाद सब लोग चलेंगे। तो अभी लीडर्स का जा रही है। कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम जो केरला के कई नेता हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। ओमन चेंडी हैं जो कि पूर्व मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर, पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। सीनियर नेताओं का जमावड़ा लगना तो शुरू हो गया है, लेकिन क्या रहेगी रणनीति, क्योंकि अभी तक रणनीति साफ नहीं है कि कहाँ पर क्या होना है। ये जगह है जहाँ पर तमाम बड़े नेता यहीं से बाहर निकलते हैं। यहाँ पर भी इंतजार किया जा रहा है कि किस तरीके से आगे आज का मार्च निकाला जाए। तो ये है, तो हम पूछते हैं कि क्या है। यहाँ पर गौरव गोगोई भी पहुंचे हैं। ये बताइए क्या आप लोगों की रणनीति है, यहाँ से अभी निकलने की क्या तैयारी है? बिल्कुल, जो भी रणनीति सीनियर कांग्रेस की लीडरशिप अभी तय करेगी, हम उनके साथ निकलेंगे, राहुल जी के साथ चलेंगे हम लोग। सत्याग्रह जो बोला वो ईडी दफ्तर पे तो पूरा जो पुलिस का बंदोबस्त है वो मजबूत कर दिया गया। इससे लग रहा है कि राहुल जी से डरते हैं ये लोग, डरने की वजह से ये सब किया है। ईडी का नोटिस देना यही है कि लोगों का ध्यान भटकाओ। अभी इतने बड़े मतलब स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की खराब हुई है देश में, आप देखिए कानपुर में हुए, हर जगह दंगे हो रहे हैं, तो उनको ध्यान भटकाने के लिए ईडी का नोटिस दिया है ताकि राहुल जी की तरफ हो जाए। राहुल जी एक ऐसे नेता हैं जो सबकी आवाज उठाते हैं, उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। तो आवाज दबाने की कोशिश है। कानपुर में की जो घटना हुई है, इलाहाबाद की घटना हुई है, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। हम तो थोड़ा यहाँ से और आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से जो नेताओं का जमावड़ा है वो पूरा यहाँ पर चल रहा है। जमावड़ा तो है, लेकिन जो जिस तरीके से, ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। दिग्विजय सिंह इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सीधे वहीं का रुख कर लेते हैं। नेता पहुंच नहीं पा रहे, कार्यकर्ता पहुंच नहीं पा रहे। जनता की लड़ाई लड़ेंगे।
किस तरह से रणनीति क्या होगी उसकी? रणनीति यही है कि उसको उजागर करने के लिए सड़क पर, सदन में, अदालत में, सब जगह लड़ेंगे। आज एक तरह से जो एजेंसी के सामने राहुल गांधी पेश हो रहे हैं, आप लोग लगातार उसका विरोध करते रहे कि काफी पुराना केस है, लगता है कि ये जो केस है ही नहीं। कहाँ केस है? कोई एफआईआर है क्या? ये ईडी केस तो मोदी सरकार ने 2014 में चालू किया और उन्हीं की सरकार ने बिना कोई प्रमाण मिले उसे समाप्त कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। दिग्विजय सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और सर ये सवाल होगा सबसे पहले मेरा कि ये लड़ाई किसके बीच है, आप किस तरह देखते हैं? राहुल गांधी वर्सेस कौन? सिर्फ दिल्ली नहीं, देश के अलग अलग शहरों में भी ईडी की इस समन को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। सीधे आपको ले चलेंगे अहमदाबाद, जहां से मेरी सहयोगी गोपी घांगर लगातार जुड़ी हुई है। गोपी, देखिए इसे देशव्यापी आंदोलन बनाने की कोशिश की जा रही है। अहमदाबाद में ये कोशिश कहां तक कामयाब हुई है? है वैसे में कांग्रेस जो है वो लगातार इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके के बैनर्स जो है वो लगाए हुए हैं, साथ साथ लिखा गया है यहाँ पे कि भाजपा जो है वो राहुल गांधी से डरती है, ईडी को आगे करती है। हमारे साथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भी मौजूद है बड़ी तादाद में, क्योंकि ईडी का दफ्तर सामने है, ठीक उसके सामने ये सभी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। उनसे बात करते हैं। आप बताइए क्या कहेंगे जिस तरीके से, क्या ये राजनीति का एक मुद्दा, क्योंकि गुजरात में तो इस साल चुनाव भी होने हैं? जब जब चुनाव आते हैं नजदीक तभी कांग्रेस के नेताओं के ऊपर ये ब्लेम किया जाता है। और देखिए अभी चुनाव जब गुजरात के नजदीक है और पूरी तरह से पूरे देश की अगर हम बात करें तो जिस तरह से महंगाई जो बढ़ रही है उस मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करते हुए, और आज उन्होंने बहुत ही बड़ा निर्णय जो लिया है उनकी बहुत ही बड़ी गलती मानी जाएगी अगर आने वाले दिनों में। आपके पास मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। मुस्तफा, वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं और वहां पर क्या प्रदर्शन की तैयारी है? जी बिल्कुल, राजनीतिक रूप से ही इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस ऑफिस मुंबई के बाहर हम मौजूद है। एक ट्रक तैयार की गई है जो कि तकरीबन 12 बजे यहाँ से निकलेगी, आजाद मैदान जीपीओ होते हुए मुंबई का जो ईडी कार्यालय है वहां पर पहुंचेगी। तो ये जो समर्थक है कांग्रेस के वो धीरे धीरे अब जो है कांग्रेस ऑफिस पर जमा होना शुरू है। उनसे जानना चाहेंगे कि कार्रवाई जो ईडी की तरफ से की जा रही है उस पर कांग्रेस एक तरह से राजनीतिक जवाब क्यों दे रही? नए राजनीति दबाव के कारण ही है ईडी की कार्यवाही हमारे सम्माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के ऊपर हो रही है। ये सेंटर गवर्नमेंट का जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो ईडी के ऊपर दबाव करके ये कार्रवाई हो रही है। और हमारे ये महाराष्ट्र के राज्य के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय नाना पटोले जी और हमारे सेवा दल के अध्यक्ष, कितने लोग अपेक्षित है आज मोर्चे में शामिल? कभी भी हमारे 15 से 20 हजार के ऊपर ये पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित होने वाले आजाद नगर से। तो दिल्ली में भले ही राहुल गांधी पेश होने जा रहे हो, लेकिन मुंबई में भी ईडी जो कार्यालय है वहां पर व्यापक तैयारियां वहां मुंबई में भी। लेकिन इस बीच पटना आपको लिए चलेंगे, वहां से मेरे सहयोगी रोहित सिंह इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। रोहित, वहां पर कांग्रेस दफ्तर में किस तरह की हलचल देख पा रहे हैं आप? जी देखिए नेहा, इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ पटना में और देख सकते हैं ये रहा आपको ईडी दफ्तर। और ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस का जमावड़ा, कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं यहाँ पे वो यहाँ पर सुबह से ही धरने पर बैठे हुए हैं। थोड़ी देर में राहुल गांधी ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे दिल्ली में, लेकिन उसके विरोध में यहाँ आप देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं यहाँ पर सुबह से ही यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं और सांकेतिक रूप से जो है विरोध किया जा रहा है। जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड केस में इनका जो आरोप है कि गांधी परिवार को जो है फंसाने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे आज जो राहुल गांधी जाने वाले हैं? ये जो सरकार है बीजेपी की, ये बेवजह सरकार का जो काम करना चाहिए वो तो काम की नहीं 8 साल तक। तो इशू को डाइवर्ट करने के लिए पहले किस इशू पर वो चुनाव लड़ते थे, राज कर रहे हैं आप जानते हैं, वो इशू भी करीब करीब समाप्त हो चुका है। नया इशू निकालते हैं जिससे कि लोगों का मन डाइवर्ट हो, विकास कार्य पर नहीं जाए। तो उसी के तहत उन्होंने सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ ईडी का नोटिस भेजा है। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। ईडी दफ्तर के बाहर से मेरे सहयोगी अरविंद ओझा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, कब तक पेश हो सकते हैं राहुल गांधी, इस बारे में कोई सूचना मिल रही है?
जी देखिए 11 बजे के लगभग की जो टाइमिंग है, जो नोटिस है उसके मुताबिक जो 11 बजे की टाइमिंग है, 11 बजे के लगभग राहुल गांधी पहुंचेंगे यहाँ पर। भारी सुरक्षा इस वजह से यहाँ पर की गई है। अब से कुछ देर पहले ईडी के जो डायरेक्टर है वो इसी रास्ते से अंदर की तरफ गए हैं और उसके बाद यहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई है। तो जो अभी टाइमिंग बताई गई है नेहा, उसके मुताबिक लगभग 11 बजे का वक्त है जब राहुल गांधी अपने घर से निकलेंगे। बहुत ज्यादा फासला नहीं है ईडी दफ्तर से राहुल गांधी के घर का। घर से निकलेंगे और जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक सीधा ईडी दफ्तर पूछताछ में शामिल होने के लिए आएंगे। अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक यही जानकारी है, लेकिन बहुत दिलचस्प बात यह है कि इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था खासकर ईडी दफ्तर के बाहर कम ही देखने को मिलती है। जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आप यहाँ पर देखेंगे कि ये रूट है, ये रास्ता है जिस रास्ते से आप ईडी हेडक्वार्टर की तरफ जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ जरा, ये देखिए आप, ये जो पूरा मूवमेंट है बाकायदा यहाँ पर ट्रैफिक जैम लग गया। ये पूरा नई दिल्ली इलाका है। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। सभी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम अपडेट्स हमें दे रहे हैं, क्योंकि आज एक बड़ा दिन नेशनल हेराल्ड मामले में जिसमें ईडी के दफ्तर में राहुल गांधी को पेश होना है।